Hi, hello students. Today we are going to learn about nucleus. Now what is nucleus? Let's see. So here nucleus. Most important part of a cell. Nucleus is the most important part of a cell. एक सेल का सबसे ज़्यादा important part क्या होता है? Nucleus. Next. Small spherical mass shaped. अच्छा, जैसे तो आप लोग डायग्राम में देखे थे, ये एक राउंड शेप का एक मास होता है, ये न्यूक्लियस. नेक्स्ट, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ सेल. एक सेल का वेरियस लाइफ प्रोसेस टू एग्जिस्ट. नेक्स्ट, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेल डिविजन. सेल डिविजन में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है. नेक्स्ट, कंटेन जीन्स विच डिटरमिन्स हेरिडिटी. न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? जीन रहता है. जीन जो हमारे हेरिडिटी को डिटरमिन करते हैं. नेक्स्ट, जीन्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. जीन किससे बनता है? ना डीएनए से. डीएनए क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होता है. डीएनए और कुछ नहीं, बस एक कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जिससे हमारा जीन बनता है, और जीन एक न्यूक्लियस के अंदर रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, जीन कंबाइंस टू फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमैटिन फाइबर. ये जीन, डीएनए जीन बनाता है. जीन कंबाइन होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमैटिन फाइबर्स. नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिविजन द क्रोमैटिन फाइबर्स थिक्स एंड रिबन लाइक नोन एज क्रोमोसोम. ये थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स थिकन कर जाता है सेल डिविजन के टाइम में, और इसको हम तब क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक्स लाइक दिस. ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी वी हैव 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. 23 पेयर भी बोल सकते हैं, 46 भी बोल सकते हैं. ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट सेल. पेरेंट सेल से हमारे सेल को, हमारे जो फर्स्ट जाइगोट बोलते हैं हम, वो किससे बनता है? ना पेरेंट सेल से. वो कितने क्रोमोसोम रहते हैं उसमें? 46 और 23 पेयर्स. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सेल इज फिक्स्ड. एक सेल के अंदर न्यूक्लियाई फिक्स्ड रहता है. हर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, each nucleus has one nucleolus, nucleoplasm and is surrounded by nuclear membrane. एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस रहता है. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैसे ही एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होता है. और एक सेल में जैसे साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एंड इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसा ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एक न्यूक्लियस के अंदर. देन हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस. एक ऑर्गेनिज्म मीन्स एक सेल हम सपोज कर देते हैं, क्योंकि ना से एक ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स. सो एक सेल का लिविंग सब्सटेंस क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म. वो क्या क्या? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ट्रांसलूसेंट फ्लूइड समवट कलरलेस, ग्रेइश और ब्राउनिश. प्रोटोप्लाज्म का कलर क्या होता है? कलरलेस, ग्रेइश और ब्राउनिश. कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फॉस्फर. ये सारे केमिकल कंपोजिशन होता है प्रोटोप्लाज्म के. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फॉस्फोरस. थैंक यू.